बकायदा। तो फिर यस गाइस, ये आएगा क्या सर्कल यो हनी सी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। गाइस, आज का वीडियो है हम जो ट्रैवल किए थे, मतलब जगदलपुर से लेके शिरडी और शनि शिंगणापुर और त्र्यंबकेश्वर, उस पूरे सफर में जिन लोगों ने भी हमारी मदद की थी, हमारा साथ दिया था, उन सबका दिल से शुक्रिया करने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। यस गाइस। और गाइस, इस रास्ते में सबसे पहले हम शुक्रिया कहना चाहेंगे साईं राम का, क्योंकि उन्होंने ही हमारा ट्रिप तय करवाया, क्योंकि उनके मर्जी के बिना हम लोग ट्रिप में जा ही नहीं पाते। हाँ, हम सोच भी नहीं सकते और जा भी नहीं सकते थे, और इतने आराम से, इतने प्यार से आने, दर्शन देना और वहां तक जाना सिर्फ 3 बच्चों के साथ इतना आसान नहीं था, मगर साईं राम ने सब कुछ आसान कर दिया। फील ही नहीं हुआ हमको, बिना कोई चोरी के, बिना कोई डर के, बिना कुछ हुए हम वापस आ गए। तो वो सब साईं राम का ही जादू है। हाँ, उन्हीं का आशीर्वाद है। और तो और वापस आए तो इतनी बिल्कुल थकान भी नहीं हुई, ऐसा लग रहा था जैसे हम ट्रिप में गए ही नहीं थे, है ना। एकदम मस्त, आरामदायक, बहुत बढ़िया ट्रिप था। ये ट्रिप इसीलिए था क्योंकि मेरा जन्मदिन था और बहुत मन था साईं राम के दर्शन करने के लिए। शायद बाबा बुला रहे थे और किस्मत से बुलाए और हम दर्शन भी कर लिए। तो जय साईं राम, जय साईं राम, जय जय साईं राम। उनका बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। हमेशा कृपा बनाए रखना साईं राम। नेक्स्ट जाता है थैंक यू, शुक्रिया हमारे हस्बैंड को दिल से, क्योंकि पापा ने हमारे लिए सारे रिसोर्ट्स बुक किए, सारे होटल्स बुक किए। और भले ही पापा ना आ पाए क्योंकि उनको कुछ इम्पोर्टेंट काम था, तो पापा नहीं आ पाए, पर पापा हर जगह हमारे केयर रखने का मतलब सोचिए। हाँ, हर जगह जहाँ पे भी हम रिसोर्ट में गए या जहाँ पे भी उन्होंने पूरा इंतजाम किया था। यहाँ तक कि हमारे साथ जो ड्राइवर भैया गए थे वो भी उनके दोस्त थे, तो उनको भी उन्होंने ढूंढ के हमारे साथ भेजा था और हमको अकेले जाने का परमिशन दिया। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो इसलिए दिल से एक थैंक्स जाता है हमारे हस्बैंड को भी, शुक्रिया, थैंक यू। उसके बाद पारी आती है हमारे ड्राइवर भैया की। वो भी बहुत अच्छे थे, उन्होंने हर जगह हमारा साथ दिया, एक बड़े भाई की तरह हर जगह हमारे साथ रहे और बच्चों का भी ध्यान रखा, पूरा बहुत 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 ख्याल रखा। उसके लिए एक थैंक्स जाता है हमारे ड्राइवर भैया को भी। हम लोग को लग रहा था कि हमको हर मंदिर, हर जगह हम लोग को अकेले जाना पड़ेगा दर्शन के लिए, पर जो ड्राइवर अंकल थे वो भी हमारे साथ आए बकायदा। तो फिर मतलब बहुत ऐसा था कि ठीक है भाई, हमारे साथ कोई है करके। हाँ, अच्छा लगा दिल से, थैंक यू। सही है। हम तो बहुत साल बाद गए, क्योंकि जब ड्रीमी छोटी थी तब गए थे, तो हमें नहीं लगा था इतना कुछ बदल जाएगा। 17 साल की हो गई और हम लोग ये सोचे थे कि 17 साल तक तो कुछ बदला ही नहीं होगा। बात तो सही है, वैसे ही चले गए मुंह उठा के, कुछ नहीं बदला होगा, पर दुनिया बदल जाती है। 17 साल में बहुत कुछ बदल जाता है। बात तो सही है, पूरी दुनिया ऐसे हो गई, उलट पलट गई, चमक। यस, तो थैंक यू हमारे ड्राइवर भैया को भी। उसके बाद थैंक्स जाता है हम जहाँ जहाँ रुके उन सब रिसोर्ट वालों का भी और होटल वालों का भी। उन लोगों भी बहुत अच्छे थे, हर जगह हमने बहुत अच्छा केयर किया, हमारा पूरा फैमिली जैसा देखभाल किया। और इसमें स्पेशल है हमारे पुष्पक रिसोर्ट वाले, मतलब जहाँ हम शिरडी में रुके थे वहाँ है पुष्पक रिसोर्ट, वहाँ रुके थे हम। वो बहुत अच्छा रिसोर्ट था और बहुत आरामदायक था, सारी सुविधाएं थी और बजट फ्रेंडली भी है। हाँ, और बहुत ख्याल रखा गया हमारा। और गाइस, वहाँ हुआ हमारा पहला कोलैबोरेशन, हमारे चैनल का पहला कोलैबोरेशन गाइस। और वो कोई ऐसी वैसे रिसोर्ट नहीं था, वो बहुत स्पेशल था, क्योंकि वो है साईं राम की मम्मी, मतलब बायजामा, जिनको साईं राम अपनी माँ मानते थे, उनके पोते का रिसोर्ट था। ओ माय गॉड, हम लोग को ये पता ही नहीं था लिटरली। तो मैं बस ये सोची थी प्लीज मेरा हम लोग का पहला कोलैबोरेशन हो जाए, और कोइंसिडेंटली वहां पर जाके हमारा पहला कोलैबोरेशन हुआ। और गाइस, इस कोलैबोरेशन में सिर्फ हमको नहीं, आपको भी बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा, बहुत बड़ा फायदा होगा। वो क्या फायदा होगा बताए? अगर आप को सब्सक्राइब करेंगे और वहां जाएंगे, वहां मतलब पुष्पक रिसोर्ट, तो आपको मिलेंगे 45% ऑफ। ओ माय गॉड। और खाना वगैरह में भी 10% ऑफ मिलेगा और स्पेशल केयर मिलेगा। वैसे स्पेशल केयर वो करते हैं और भी स्पेशल केयर मिलेगा, क्योंकि आप हमको सब्सक्राइब करते हैं। हाँ, और गाइस, स्पेशल थैंक्स बनता है हम जहाँ जहाँ पे दर्शन करने गए, वहाँ पे बहुत लोगों ने हमारी मदद करी और बहुत अच्छे से दर्शन हुआ। जैसे शिरडी में भी बहुत आराम से दर्शन हो गया, कोई ज्यादा परेशानी नहीं हुई।
तो और शिरडी वासियों का भी बहुत शांति से सुकून से दर्शन करने दिया। धक्का मुक्की नहीं था। हाँ, और जैसे वहाँ सुविधाएं बहुत थी, मोबाइल वगैरह रखने का, चप्पल वगैरह सब फ्री था। मस्त रखिए और आराम से शांति से जाइए, खूब सारा टाइम साईं राम के साथ बिताइए और बढ़िया दर्शन कीजिए, बहुत अच्छा लगता है। और प्रसाद वगैरह बहुत अच्छा था, भभूति भी मिली हमें, सब कुछ सुकून से हो गया और बहुत सारा टाइम बिताया हमने वहाँ पर। अब नेक्स्ट बारी है त्र्यंबकेश्वर। हाँ, शनि शिंगणापुर गए थे। sorry. हाँ, शनि शिंगणापुर में भी हमने बहुत अच्छा दर्शन किया। शनि शिंगणापुर में पूरा चेंज हो गया गाइस, मतलब पहले हम गए थे तो छोटा मंदिर ही था, बस वो मेन है, बाकी सब जगह कंस्ट्रक्शन हो गया, बहुत 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 बड़ा हो गया। त्र्यंबकेश्वर में भी बहुत बड़ी लाइन थी, तो हमको वहाँ पे 3-4 घंटे लग गए दर्शन करने के लिए, जबकि हम सोच के गए थे कि आधा घंटा। हाँ, क्योंकि हम पहले 17 साल पुराने वाले लोग हैं, उस चक्कर में 17 साल पुराने वाले लोग हैं। लेकिन वहाँ पे भी अच्छे से दर्शन हो गया और बहुत सारे लोग थे जो जयकारा दे रहे थे शिव जी का, तो एनर्जी किसी को फील नहीं हुआ। हम सब तो आराम से किए, बच्चे थे हमारे साथ, हम सोच रहे थे बच्चों को परेशानी होगी, पर इन लोगों ने भी बहुत आराम से दर्शन किया और प्यार से लाइन में लगे रहे और मस्त डटे रहे, कहीं पे भी हारे नहीं और बहुत अच्छा फील हुआ। जैसे मार्च पास्ट में खड़े होते हैं स्पोर्ट्स डे के दिन, कड़ी धूप में ऑलमोस्ट हर साल मार्च पास्ट में लेती हूँ, भले ही मैं कोई भी ग्रुप में क्यों ना हो रहा हूँ, मार्च पास्ट में लेती हूँ। कभी बारिश में खड़ी होती हूँ, कभी धूप में खड़ी होती हूँ, कभी विंड में खड़ी होती हूँ। फायदा मिला गाइस हमको, पर डटे रहे तो वहाँ पर मेरा पैर एकदम सीधा हो गया था और ऊपर से मैं उसके पहले भरतनाट्यम क्लास भी जा रही थी, वहाँ पर तई तई करके मेरा पूरा पैर सीधा हो गया था एकदम। मैं ऐसे सत्यमेव जयदेव वाला खड़े रही। और गाइस त्र्यंबकेश्वर में एक भैया मिले थे जो हमारी गाड़ी को बढ़िया से पार्क करवाए, हमको पूरा मंदिर के लाइन तक लेके गए और हमको शॉर्टकट वाला रास्ते से लेके गए, कोई ज्यादा थकान नहीं हुई, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। वहाँ पर जो बहुत सारी गाड़ी थी ना, उन लोग को नहीं पता था शायद कि इधर पार्क करना है या उधर पार्क करना है। कहीं पे भी खड़े कर दे रहे थे। यहाँ शायद उनको पता भी होगा, पर वो लोग ये सोच रहे होंगे कि ये झूठ बोल रहे हैं, कुछ नहीं होगा, हमारी गाड़ी यहीं खड़ा कर दो। लोग बाहर खड़ा किए और अंदर चले गए और सबके में सील लगा था। हाँ, पुलिस वालों ने सब में लगा दिया था। तो मुझे ऐसा लगता है जहाँ सुविधा बनी हुई है वहीं जाके पार्क करना चाहिए, नियम कानून तोड़ना नहीं चाहिए। और वैसे भी हम मंदिर जैसे जगह में जा रहे हैं तो ध्यान रखना चाहिए। ऑनेस्टली सच बोलूं तो मेरे को भी लग रहा था कि वो स्कैम कर रहे हैं, पर मैं बोली चलो ठीक है, कोई ना, क्या ही होगा, थोड़ा पैसा ही जाएगा, देख लेते क्या हो रहा है करके। मैं बोली नहीं, मेरे को लग रहा था, मैं बोलने वाली मम्मी ये सही में सच ही बोल रहे हैं ना, क्योंकि सब तो उधर पार्क कर रहे हैं, हम लोग यहाँ क्यों जाए करके। पर जैसे ही हम लोग थोड़ा अंदर पहुंचे, वहाँ पर बहुत सारे हमारे ड्राइवर भैया भी ऐसे ही सोच रहे थे, मुझे बार बार बोल रहे थे। मैं बोली भैया एक बार विश्वास करो ना, बाबा के यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। पर एक बार और हमारे साथ ये हुआ था, इसलिए हम लोग में से कोई भी विश्वास नहीं कर पा रहा था। जब हम लोग शिरडी में थे तब हम लोग के पास एक फोटो वाले आए, वो बोले कि 100 में सबका फोटो आ जाएगा, ठीक है। तो मम्मी बोली चलो फोटो खिंचाएंगे चलो, एंड आई वाज लाइक कि पता नहीं यार, मेरे को तो स्कैम लग रहा है, पर मम्मा वाज लाइक चलो। फिर मुझे ऐसा लग रहा था यार। फिर उसके बाद मेरे को लगा कि सामने में ही होगा, इनका कहाँ खोपचे में पता नहीं कहाँ पर था इनका स्टॉल, वहां पर एकदम एंडिंग में था ना, एकदम एंडिंग में एकदम घुस के ले रहे थे। फिर वहां स्टूडियो में जाके हमको दिखा कि वो तो एडिटिंग था, जो हम खुद भी कर सकते थे, खुद ही ऐसे ले लेते और खुद ही एडिटिंग चिपका देते। पर वो 100 रुपए लिए, ऐसा बोल रहे थे कि 100 रुपए लेंगे, पर उन्होंने 1000 लिया। नहीं गाइस, 100 रुपए एक फोटो का, तो ऐसा तो नहीं बताए थे। बताए थे 100 रुपए एक फोटो का। हाँ, मुझे बताए थे और मैंने एक फोटो के चक्कर में गई थी, लेकिन वो अलग अलग पोज वाले फोटो खींच रहे थे। उस चक्कर में हमारे आप सबका ऐसे ले देता, ले लो करके सब हमारे 11-12 फोटो हो गए और इसलिए उन्होंने 1000 लिया। लेकिन ठीक है, मुझे तो खिंचाना ही था, मतलब बढ़िया लग रहा था थंबनेल से साईं राम को ऐसे करते हुए, टोटल एडिटेड, पर बहुत अच्छा लग रहा था और मुझे वो फोटो खिंचाना था। ये ड्रीमी गुस्सा कर रही थी, पता नहीं स्कैम है ऐसा। मैं बोली छोड़ना यार, कौन सा किस्मत ले जाएंगे। मुझे अच्छा लग रहा था, उस दिन मेरा बर्थडे था, मुझे तो बिल्कुल गुस्सा नहीं आया, हर चीज बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब ले जाए यार, लूट के ले जाए, क्या ही किस्मत थोड़ी ले जाएंगे। मुझे इतना अच्छा फील हो रहा था, लूट के ले जाए कोई फर्क नहीं पड़ता।
बस हाथ पर सही सलामत होना चाहिए, आप जहाँ जाएंगे वहाँ कमा लेंगे। मेरे को इतने जोरों से गुस्सा आ रहा था कि क्या तकदीर क्या कोई नहीं भाई लूट सकता। और हाँ, एंडिंग में पता है थोड़ा प्राइस बच रहा था तो हम लोग बोले कि एक ही लो रुद्र का फोटो, पर वो एक और चिपका दिया और पूरा 1000 करके रहे। एंड आई वाज लाइक नहीं हमको नहीं चाहिए, नहीं हमको नहीं चाहिए। हो रही थी और मैं ऐसे ही हंस रही थी। मम्मी पीछे खड़े हुए और मैं वो अंकल को नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए। फिर वो अंकल बोलते जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, आप लेना है तो लो, नहीं लेना है तो मत लो। फिर भी उसको एट दी एंड जोड़ के ही रहे उसको उस फोटो को। इतना अच्छा लग रहा था, ये लड़े जा रही थी, मैं हंसी जा रही थी, पता नहीं क्यों इतना गुस्सा आ रहा था। अच्छा ठीक है, अगर आपको फोटो खिंचवाना है तो आप वहां से खिंचवा सकते हैं, पर आपको प्रेशर देना पड़ेगा, थोड़ा फोर्स करना पड़ेगा उनको कि नहीं हमको और फोटो नहीं चाहिए, वरना वो एक के बाद एक धरते ही जाएंगे आपको फोटो। और हमको तो ठीक है भाई, थोड़ा गुस्सा की तो थोड़ा कम हो गया। आजाओ बाबू, आजाओ दीदी, आजाओ सब आ जाओ, सबका फोटो खींच देता हूँ। सबको 5-5 लेके, सबका फोटो 5-5 लेके 1500 ही कर देते वो, क्या पता। माय गॉड, मुझे ऐसा लग रहा था बेचारे उनका तो रोजी रोटी है यार, बेचारे बेचारे रोज सबको स्कैम करते हैं, रोजी रोटी। स्कैम नहीं बोलेंगे, गलत बात, किसी का काम को हम स्कैम नहीं बोल सकते। अब वो हमसे कोई जबरदस्ती खींच के नहीं ले जा रहे हैं और चोरी चकारी तो नहीं कर रहे थे, फोटो खींच रहे थे, काम कर रहे थे, मतलब हमको उनको फोटो हमको बना के दिए, उसी का पैसा लिया। एट द एंड हम लोग को लग रहा था, मतलब हम लोग वहां से ना फोटो खींच के फिर उसके बाद हमको भोजनालय जाना था, तो हम लोग सोचे कि ठीक है भोजन करने के बाद आके ले लेंगे। लग रहा था कि अगर बंद हो गया होगा तो हो गया। समय टाइम भी बहुत हो गया था, 9:30-10 बज रहा था और हमें लग रहा था शॉप सारे बंद हो जाएंगे क्योंकि 10 बजे तक का। फिर उसके बाद फिर हम बोले भोजन बाद में करेंगे, पहले जाते फोटो लेके आते। और किस्मत से हमारी फोटो रेडी थी, उन्होंने हमें दे दिया और बढ़िया PDF भी भेजा, सब कुछ दे दिया, ठीक है। पहले वो बोल रहे थे कि जब मैं वहाँ सामने तरफ पहुंची कि हाँ ठीक है PDF तो आपने भेजा नहीं करके, मैंने बोला ठीक है, तो वो बोले कि नहीं आपका ही तो नंबर था उसमें भेज दिए हैं, पर मैं फोन चेक की तो उसमें नहीं था। जब हम उनके स्टूडियो पहुंचे फोटो लेने के लिए तब उस समय उन्होंने भेजा एंड आई वाज लाइक वाह। नहीं, बहुत सारे लोग का काम कर रहे थे, ये तो ऐसे ही गुस्सा हो रही है। अब बहुत सारा काम रहता है तो आदमी छोड़ो, मुझे बहुत गुस्सा आता है, छोड़ो उसको, छोड़ो। हमारी दादी को बहुत गुस्सा आता है। हाँ, और गाइस सबसे स्पेशल वाला थैंक्स जाता है हमारे बच्चों को, क्योंकि हमारे बच्चे पूरे सफर में कहीं पे भी किसी भी चीज के लिए परेशान नहीं किए और मैंने कहीं पर भी उल्टी नहीं मारी। हाँ, बिल्कुल तबीयत खराब नहीं हुई। ड्रीमी जब घर से निकल रही थी तो थोड़ा सा उसका सर्वर थोड़ा डिजी लग रहा था। हाँ, उसके बाद फिर रास्ते में धीरे धीरे नॉर्मल हो गई और पूरा सफर हम बहुत अच्छे से किए। मुझे ऐसा लग रहा था मैं अपने बच्चों के साथ नहीं अपने दोस्तों के साथ जा रही हूँ, एकदम मस्त वाला फीलिंग आ रहा था, एकदम अच्छा फीलिंग आ रहा था। साथ में हम घूमे, साथ में खाए फिरे, हर चीज किए और मस्त। हमारे बच्चे भी टाइम से तैयार होना, टाइम से जगना, हर चीज टाइम से किए। कहीं हाँ, मतलब हर जगह पता है ऐसा नहीं होता है कि हर जगह हमको थोड़ा जगने में एफर्ट लगते है, जल्दी जगने में ऐसे होते ही रहते। हम लोग आधे घंटे निकलना रहता है, आधे घंटे पहले हम लोग 1 घंटे बाद निकलते हैं हर जगह, पर यहाँ पर हम लोग एफर्टलेसली उठ जा रहे थे। हाँ, और आधे घंटे में सब तैयार, रोबोट, जबकि एक ही वॉशरूम था फिर भी सब तैयार। मैं वही कह रही थी यार, मतलब कैसे हो रहा है, लिटरली आधे घंटे में सब तैयार। मैं उठूं और तैयार होने के बाद बच्चों को उठाऊं, सारे बच्चे तैयार। मम्मी जब तक अपना पाउडर वाउडर लगाते रहे, आँख झपका के खोले तब तक सब तैयार। तो मुझे ऐसा मिला मेरे बच्चे बड़े हो गए, वाह, टेंशन की कोई बात नहीं। तो सबसे स्पेशल थैंक्स मेरे बच्चों का, बड़े हिम्मत से डटे रहे, हर जगह साथ दिया और पूरी खुशी खुशी एंजॉय किया पूरे ट्रिप को। इसलिए मतलब थैंक यू। ऐसा होता है ना कि जो लाइफ शेड्यूल होता है बहुत बिजी हो जाता है, ठीक है, मतलब बच्चे कोई काम तो नहीं कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, फिर भी उनका बिजी हो जाता है। और मतलब घर में हम लोग ज्यादा देर नहीं रहते, कोचिंग जाना है, यहाँ क्लास जाना है, फिर स्कूल में तो सबसे ज्यादा देर तक रहते हैं। ऑलमोस्ट हम लोग जब गर्मी छुट्टी होता है या कोई छुट्टी होता है या संडे रहता है तभी हम लोग घर में ज्यादा रहते हैं, और तब बहुत लड़ाई होता है, उससे बेहतर ट्रिप में ही निकल जाओ। सही है, और एंजॉय करो खुशी खुशी और वापस आ जाओ। वाह, कितना बढ़िया है। और ट्रिप में मैं बहुत खुश हूँ कि हम लोग का कोई बड़ा लड़ाई नहीं हुआ। हाँ, बिल्कुल भी नहीं, हम बहुत एंजॉय किए ट्रिप को, बहुत 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 एंजॉय किए। तो थैंक यू माय कुटी पुटी।
और साई राम को भी थैंक यू। बहुत साई राम को जय साई राम। बहुत थैंक यू, बहुत थैंक यू, बहुत थैंक यू। और गाइस आप सबका भी दिल से शुक्रिया। आप सबका इसलिए शुक्रिया क्योंकि आज हम जहाँ पे भी हैं, जैसे भी है, हमारा चैनल जितना भी ग्रो किया वो सब सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। आपकी वजह से ही हमारा चैनल शुरू हुआ। आपने साथ दिया तो हमारा चैनल इतना बढ़ा। आपने साथ दिया तो देखिए हमारे सब्सक्राइबर भी इतने हो गए, हमारा कोलैबोरेशन भी हुआ। हाँ, मोनेटाइजेशन भी हो गया और हमारा कोलैबोरेशन भी हो गया। अब अगर आगे आप चाहे तो फिर आप हमको और बड़ा स्टार भी बना सकते हैं, वी डोंट माइंड। हाँ, तो ये सब कुछ और हम ट्रिप में गए, इतना एंजॉय किए। हम सिर्फ हमारे चैनल के जरिए हम सिर्फ आपसे बात नहीं करते, आप हमें जीने का नया तरीका भी सिखा रहे हैं। हर चीज हम सीख रहे हैं, धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं। ये सब सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। तो दिल से, एकदम ऐसे दिल से और ऐसे वाले दिल से और ऐसे वाले दिल से शुक्रिया। एक तरह से देखा जाए तो ऑल द क्रेडिट गोज टू आवर सब्सक्राइबर्स। यस, तो आप सबका दिल से शुक्रिया। ऐसे ही साथ बनाए रखे प्लीज। जय साई राम। जय साई राम। जय साई राम। साई राम की कृपा आप पर, हम पर, हम सब पर हमेशा बनी रहे और साई राम हमेशा हम सबका साथ दे। तो बस दिल से शुक्रिया आपका भी, साई राम का भी। जय साई राम, जय साई राम, जय साई राम। बाय बाय। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। यस, वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और अगर आपको पुष्पक रिसोर्ट में ऑफर चाहिए, 45% का ऑफर चाहिए तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके स्क्रीनशॉट लीजिए और रिसेप्शन में उसे दिखाइए। बकायदा सब्सक्राइब करके बाद में अनसब्सक्राइब मत कर देना, ठीक है? चेकआउट के समय भी वो आपका फोन चेक करेंगे। ये गाइस, ये पहला आपका प्रॉफिट होगा। आगे भी बहुत सारे प्रॉफिट मिलेंगे। तो प्लीज अनसब्सक्राइब मत करना, आप सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें फॉलो कीजिएगा। आपको बहुत सारी प्रॉफिट मिलेगी। आप जितना हमें सब्सक्राइब करेंगे उतना हम कोलैबोरेट करेंगे, उतना हम आपके लिए फायदा लाएंगे। तो एक तरह से हमको सब्सक्राइब करना प्रॉफिट ही है। हाँ, साथ ही है, कोई लॉस नहीं हो रहा गाइस आपका। यस, तो प्लीज साथ बनाए रखें। बाय बाय। बाय, टेक केयर, बाय बाय।